अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स अल्लाह पाक के फजल करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 वेरी नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 18 का नेम था इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के तौर पे आप करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट, और इसमें से एमसीक्यूज भी जो जो होंगे वो साथ साथ मैं आपको स्टूडेंट्स हाईलाइट करवा दूंगा। अब सबसे पहले इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि रेक्टिफिकेशन होती क्या है। स्टूडेंट्स समझें कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है। कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। जब आप एसी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं तो ये जो कन्वर्जन होती है, ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, ये क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और इस कन्वर्जन के लिए, इस रेक्टिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स जो आप सर्किट यूज करते हैं, द सर्किट यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। इस पर्पस के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, हम डायोड यूज करते हैं। डायोड लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके कि ये पीएन जंक्शन ही होता है सेमीकंडक्टर की शक्ल में, और इसमें वो एरोहेड जो है वो पी को शो करता है और वर्टिकल लाइन जो है वो उसके एन टाइप को शो करती है। पी रीजन और एन रीजन इसमें पाया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन का, हमें पता चल गया। उसके बाद रेक्टिफायर क्या होता है? ये सर्किट होता है जो रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस रेक्टिफिकेशन की फिर आगे टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बाज़ औक़ात ये जो रेक्टिफायर सर्किट है इस लिहाज से बताया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। लेकिन आप रेक्टिफिकेशन के लिहाज से, फिर रेक्टिफिकेशन टॉपिक है हमारा, तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है। आपने स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम इसमें देखें, हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, हमने क्या करना है? एसी को डीसी में करना है। अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल होता है, इसमें डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स होती है। लेकिन डीसी करंट स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट करंट होता है जो हम बैटरी से लेते हैं, और ये यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होती है, इसमें रिवर्स जो है वो नहीं होती। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं कि इसके लिए जो सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, द सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स हाफ वेव ऑफ एसी इनटू डीसी, वो सर्किट जो हाफ वेव ऑफ एसी को डीसी के अंदर चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, सॉरी, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। और इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि ओनली वन डायोड इज यूज्ड एज एमसीक्यूज भी स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम कितने डायोड यूज करते हैं। पहली बात तो ये रेक्टिफिकेशन के अमल के अंदर कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? डायोड। अब हाफ वेव के अंदर कितने डायोड? वन डायोड ओनली is used in this circuit with resistance and applied AC voltage। हम सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं रेजिस्टेंस और एसी वोल्टेज के साथ। किसमें? हाफ वेव। ये साथ लिखा हुआ हाफ वेव डायग्राम। अब अगर हम बात कर ले इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, क्योंकि अगर आप ये अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन देखें इसमें वेव फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, टी पे जाके कंप्लीट एक साइकिल बनता है। तो ये बातें सारी हमने पढ़ी हुई 16 चैप्टर में। अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जीरो से लेके t/2 तक, तो इस दौरान डायोड जो है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके। तो इस दौरान फिर रेजिस्टेंस लो होती है, ये आप एमसीक्यूज याद रखेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में 0 से t/2 साइकिल तक रेजिस्टेंस कितनी होती है? लो, वेरी लो। क्यों? फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस लो, और करंट जो है वो फ्लोज करता है या कंडक्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की T/2 से T डायोड जो है ये रिवर्स बाइस फंक्शन रखता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है, तो स्टूडेंट्स जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो, रुकावट ज्यादा हो, तो करंट फ्लो नहीं करता, तो ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस वेरी हाई, करंट ऑलमोस्ट फ्लोज जीरो, करंट तकरीबन जीरो हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी हाई हो, करंट फ्लो ही नहीं करता, कंडक्ट ही नहीं होता। सेम प्रोसेस कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट। सो और इस तरह एक साइकिल हमने डिस्कस कर ली, अगले साइकिल के लिए भी इसी तरह, पॉजिटिव साइकिल के लिए नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ के लिए ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। सो करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ वन डायरेक्शन में, किसमें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, कहां से कहां तक, 0 से T/2। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल रिवर्स जो है वो स्किप हो जाएगा, करंट कंडक्ट ही नहीं होता, और नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर करंट कंडक्ट होता है। तो इस तरह से ये जो आपके पास डीसी आएगा, ये पल्सेटिंग होगी, पल्सेटिंग किस तरह, पल्स रेट होती है, हम ये पल्स रेट, हार्ट बीट कह लें, इस तरह से ये भी पॉजिटिव, फिर आगे गैप, फिर आगे पॉजिटिव, फिर गैप, फिर आगे पॉजिटिव, इस तरह से ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है। तो ये इसकी दो डायग्राम है, डायग्राम ए और बी, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे। ये जो डायग्राम है इसका सर्किट है, इधर हमने इनपुट एसी वोल्टेज दिया, हमें आउटपुट डीसी मिला, हमने एसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डीसी में, किसमें कन्वर्ट किया, डायोड में। अब ये सिर्फ डीसी है, यूनिडायरेक्शन है, रिवर्स इसमें है नहीं, फॉरवर्ड पॉजिटिव साइकिल में। अब अगर हम यहाँ पे वेव फॉर्म देखेंगे, हमारे पास एक एसी वेव फॉर्म है, 0 से T/2, T/2 से T आगे, इस तरह ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल होता है। हमने देखा कि 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कंडक्ट होता है, और T/2 से T तक रेजिस्टेंस वेरी हाई है, करंट कंडक्ट नहीं होता। इससे आगे फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर उसी तरह नेक्स्ट ये चलता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की स्टूडेंट्स हम बात करें तो सर्किट टू ऑब्टेन डीसी फॉर बोथ साइकिल, वो सर्किट जो आप डीसी को हासिल करने के लिए, दोनों साइकिल के लिए, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं डीसी को ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का नाम देते हैं। और इसमें याद रखना है स्टूडेंट्स, कितने डायोड यूज किए जाते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, 4 डायोड आर यूज्ड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आप याद कर लें। इसमें D1, D2, D3, अब D1 और D3 जो हैं ये कंडक्ट करते हैं करंट को ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब 0 से लेके T/2 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार पूछा जाता है। और इसी तरह जबकि D2 और D4 जो हैं ये करंट को कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा होगा, T/2 से T तक। तो इसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम अब हम समझ लेते हैं, इसका ग्राफ समझेंगे, और इस तरह से हमारा टॉपिक जो है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो सर्किट हमें डीसी को हासिल करने के लिए बनाना पड़ता है वो बोथ साइकिल्स के लिए होता है, और ऐसे सर्किट को हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का नाम देते हैं। और इसमें हम पढ़ चुके 4 डायोड यूज होते हैं, अगर आप डायग्राम ए वाली देखें और बी वाली देखें, तो यहाँ पे देखें डायोड 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 4, 4 हमने डायोड यूज की हुई कि ये किसकी डायग्राम है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन डायग्राम है। और इसमें D1 और D3 जो है ये कंडक्ट कर रहे हैं करंट को ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सा है, 0 से लेके T/2 तक। अब यहाँ पे हम डायग्राम में आ जाते हैं कि वाकई D1 और D3 कंडक्ट करते हैं करंट को। जी बिल्कुल, कैसे, आप सबसे पहले एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इसको कनेक्ट करेंगे डायोड 1, डायोड 2, 3 एंड 4 से, और ये दूसरा इसका जो टर्मिनल है बी, ये यहाँ पे आके D2 और D3 के दरमियान आपने इस पॉइंट पे इसको मिला देना, और साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं D1 से आगे इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, और फिर इसके बाद डायरेक्ट इसको इस वायर को इंटरसेक्ट करके आपने इसको कनेक्शन नहीं देना, बल्कि इसको इसके ऊपर से जंप लगवा के फिर आपने कनेक्ट करना ताकि स्पार्किंग ना हो। अब ये जो वायर है ये इसके ऊपर से गुजर रही है, इस वायर, देखिए हमने पढ़ा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव पोटेंशियल से फ्लो करता है, अब जा रहा है। अब असल में फ्लो जो है करंट का ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही होते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब जब ये यहाँ पे पहुंचे, अब इसके पास दो पाथ हैं, या तो ये D1 की तरफ चला जाएगा या D4 की तरफ। अगर D4 की तरफ आता तो ये इसका एन टाइप है, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल, ये इस तरफ पाथ नहीं बनाता बल्कि इस तरफ जाता है, ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है। और बार जो है ये वर्टिकल लाइन ये शो करती है नेगेटिव एन साइड। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन थे ये अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरह D1 में से डायोड D1 में से करंट कंडक्ट कर जाएगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा करंट इस पॉइंट पे, तो इसके पास फिर दो पाथ, या तो रेजिस्टर की तरफ चला जाए या इस डायोड D2 की तरफ आ जाए। तो डायोड D2 की तरफ अगर आएगा तो आगे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेंगे, ये किस तरफ आएगा, रेजिस्टेंस में से गुजरता हुआ, इस वायर में से गुजरता हुआ ऊपर से जंप लगाता है और यहाँ तक जब पहुंचेगा उसके बाद फिर इसके पास दो पाथ है, या तो ये D4 की तरफ चला जाए, हाँ अगर D4 की तरफ जाता है तो आगे पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर रिपेल होंगे, फिर ये इधर पाथ नहीं बनाता बल्कि ये पाथ अडॉप्ट करता है D3 डायोड D3 की तरफ, और इस तरफ से जब यहाँ पे पहुंचेगा फिर दो पाथ है, या इस तरफ चला जाए या इस तरफ, जब इस तरफ जाएगा तो ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले ही मूवमेंट में है वो रिपेल कर देते हैं, तो ये फिर अपना पाथ कंप्लीट करता हुआ वापस ये D3 से B नेगेटिव टर्मिनल की तरफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से ये हमारा था 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें डायोड 1 और डायोड 3 जो है ये करंट को कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और इस दौरान रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है। अगर हम देख लें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए T/2 से T तक, तो T/2 से T तक भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट करंट में चेंज कर रही है। कैसे, डायग्राम बी है, इसमें स्टूडेंट्स आप सिर्फ इसके टर्मिनल चेंज कर देते हैं, पहले ए पॉजिटिव था अब ए नेगेटिव हो गया, पहले बी नेगेटिव था बी डायग्राम में बी पॉजिटिव कर देना आपने। अब की बार करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल से यहां तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने के बाद इस तरफ अगर जाएगा तो आगे इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, ये D2 में से कंडक्ट होता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। अब दो पाथ, ये तो नीचे आएगा या इस तरफ D1 की तरफ जाएगा तो आगे इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, और ये फिर R रेजिस्टेंस में से होता हुआ जंप लगा के यहाँ तक जब पहुंचेगा फिर दो पाथ है। इस तरफ अगर D3 में जाए तो आगे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में है, रिपेल करते हैं, फिर ये D4 की तरफ जाएगा, जहां पे जब पहुंचेगा तो फिर उसके बाद इस तरफ जाने की बजाय, क्यों इधर तो ऑलरेडी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल हो जाएंगे तो फिर किधर जाएगा, ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा टर्मिनल ए नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से हमने देखा दोनों साइकिल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव में जो करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो रेजिस्टर में से सेम डायरेक्शन है। तो ये बात हमने लिखी कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिग, ये दोनों फिग ए और बी दोनों से ये क्लियर है कि करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव के लिए भी और एंड नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जब सेम है और हमें जो आउटपुट मिलती है, जिस तरह हमें हाफ वेव में आउटपुट मिली पर सेकंड, और इसी तरह ये भी आउटपुट डीसी जो है वो पर सेकंड की होती है। अगर इसको आप स्मूथ बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक पर सेकंड कैन बी रिमूव, पर सेकंड को आप रिमूव कर सकते हैं, एक सर्किट होता है वो इस्तेमाल करेंगे, उस सर्किट को स्टूडेंट्स फिल्टर सर्किट कहते हैं। तो अगर आप डायग्राम की तरफ जाएं, इसकी वेव फॉर्म में देखें कि वाकई ये हमें हर पॉजिटिव भी नेगेटिव बोथ साइकिल डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जरूर देखें, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वेव है एक साइकिल के लिए हमने यहाँ तक देखी, उसके बाद आगे नेक्स्ट साइकिल के लिए तो एज इट होना है। अब यहाँ पे देख लें 0 से T/2 कंडक्ट हुआ करंट भी बिल्कुल T/2 से T, ये जो आपके पास बी डायग्राम है ये किस साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए, जो कि T/2 से T तक होता है। इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स डीसी में चेंज हुआ, तो नीचे वाली जो रेड वेव आपको नजर आ रही है ये डीसी के यूनी डायरेक्शन है, इसमें रिवर्स नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था रेक्टिफिकेशन स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फिर रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, रेक्टिफिकेशन कितनी टाइप्स की होती है, दोनों को आप अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम, इनकी ये जो आपने सर्किट डायग्राम बनानी है और साथ वेव डायग्राम भी बनाएंगे। इसी तरह फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स आप इसको इतना सा एक्सप्लेन कर देंगे, साथ दो डायग्राम बनाएंगे ए और बी, और इसके साथ एक और डायग्राम भी बनेगी, इसको हम सी डायग्राम का नाम देते हैं।
तो आज हमारा टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।